हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज डेट है 30 मार्च 2021 और हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट में आपसे पूछा गया है, हरियाणा सरकार ने किस योजना के तहत औद्योगिक भूखंडों का दंड स्वरूप ब्याज 100% माफ किया है। हाँ जी बताइए, अंडर विच स्कीम द हरियाणा गवर्नमेंट हैज वेव्ड इंटरेस्ट ऑफ 100% एज पेनल्टी फॉर इंडस्ट्रियल प्लॉट्स। ऑप्शंस आर विवादों का समाधान, विश्वास से विकास, विकास और समाधान, और विश्वास से समाधान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये है विवादों का समाधान। ओके, ये एक यूनिक इनिशिएटिव है विवादों का समाधान। ये एज अ होली बोनेंजा है इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। और ये कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट को बेनिफिट करेगा? जिनका प्लॉट है, जो अपना प्लॉट ओन करते हैं हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में, HSIIDC। जो इंडस्ट्रियलिस्ट का जहां यहाँ पे प्लॉट है, जिन इंडस्ट्रियलिस्ट का, ये उनके लिए बेनिफिशियल होगा। और ये कितने इंडस्ट्रियलिस्ट को बेनिफिट करेगा? मोर देन 2250 इंडस्ट्रियलिस्ट को, मोर देन 2250 इंडस्ट्रियलिस्ट। ओके, पिक्चर के थ्रू हम इसकी डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हरियाणा के उद्योगपतियों को बड़ी राहत। मुख्यमंत्री ने विवादों का समाधान योजना के तहत एक बड़ी घोषणा की। 31 मार्च 2021 तक की देनदारियों पर छूट। औद्योगिक भूखंडों की बकाया राशि पर पिनल ब्याज पर 100% की छूट दी जाएगी और ओवरड्यू ब्याज पर 25% की छूट दी जाएगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हाल ही में किस निकाय के कर्मचारी को एक्स ग्रेशिया एवं कैशलेस मेडिकल सुविधा का लाभ प्रदान किया है? हरियाणा चीफ मिनिस्टर हैज रिसेंटली प्रोवाइडेड द बेनिफिट ऑफ एक्स ग्रेशिया एंड कैशलेस मेडिकल स्कीम टू द एम्प्लॉय ऑफ। ऑप्शंस आर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी और एग्रीकल्चर रूरल बैंक। किसको दिया जाएगा ये बेनिफिट? ये बेनिफिट दिया गया है प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी को। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पैक्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है पैक्स की। तो पैक्स की फुल फॉर्म है प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। और ये कहाँ पे अनाउंस किया गया? ये सीएम की मीटिंग हुई थी किनके साथ? मेंबर ऑफ हरियाणा यूनिट ऑफ भारतीय मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ। ओके, और यहाँ पे और क्या क्या अनाउंस किया गया? इसके साथ अनाउंस किया गया कि जो इशू है पैक्स की प्रमोशन के रिगार्डिंग, वो भी रिजोल्व किया जाएगा। रिजोल्व द इशू ऑफ पैक्स related to promotion. Okay, issue of PAX employee in Central Cooperative Bank of promotion in Central Cooperative Banks. और उसके साथ साथ बात की गई कि रिजोल्व किया जाएगा मैटर ऑफ चौकीदार जो डेप्यूटेड है रूरल एरिया में, चौकीदार डेप्यूटेड इन रूरल एरियाज, उनको लाया जाएगा अंडर द प्रीव्यू ऑफ पीएफ रूल, प्रोविडेंट फंड रूल्स के अंडर उनको लेके आया जाएगा। उसके साथ साथ इंश्योर किया गया बेनिफिट ऑफ एडिशनल इंसेंटिव अमाउंट टू एएनएम वर्कर। जो एएनएम वर्कर हैं उनको एडिशनल इंसेंटिव दिए जाएंगे। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है, हरियाणा सरकार प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में युवाओं को 75% आरक्षण देने का कानून कब से लागू करने जा रही है? हरियाणा गवर्नमेंट इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट द लॉ ऑफ गिविंग 75% रिजर्वेशन टू यूथ इन प्राइवेट सेक्टर जॉब फ्रॉम विच डेट? किस डेट से ये लागू होगा?
ऑप्शंस आर May 1, June 1, April 1 और July 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये लागू होगा 1 मई से। 1 मई से क्यों? क्योंकि मजदूर दिवस सेलिब्रेट होता है 1 मई को। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी फॉर्म हो जाएगा कि मजदूर दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो सेलिब्रेट किया जाता है 1 मई को, मजदूर दिवस। और इनिशियली जब ये अनाउंस की गई थी स्कीम, तब अनाउंस किया गया था कि जो 50,000 तक की जॉब होंगी वहां पे ये रिजर्वेशन रहेगा, लेकिन अब ये अमाउंट घटा के कर दिया गया है 20 से 25,000 तक की जॉब में ये 75 रिजर्वेशन रहेगा हरियाणा की यूथ के लिए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल प्रतियोगिता में रजत पदक किसने जीता है? Who has won the silver medal in the 25 meter rapid fire pistol competition? ऑप्शंस आर विजयवीर सिंधु, अनीश बनवाल, संजीव राजपूत और अंकुर मित्तल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिल्वर मेडल जीता है विजयवीर सिंधु ने, ए इसका सही आंसर होगा। जो विजयवीर सिंधु है ये कहां से बिलोंग करते हैं? ये चंडीगढ़ से हैं, चंडीगढ़ से। और फर्स्ट पोजीशन पे कौन रहे? फर्स्ट पे रहे हैं एस्टोनिया के पीटर ओलेस, एस्टोनिया पीटर ओलेस। इन्होंने हराया है विजयवीर सिंधु को और अपने नाम किया है गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुरेंद्र सिंह निज्जर, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे किस उच्च न्यायालय में पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे? हाँ जी बताइए। द फॉर्मर एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट सुरेंद्र सिंह निज्जर हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? ऑप्शंस आर पटना हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, मद्रास और बॉम्बे हाई कोर्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये कार्य करते थे कलकत्ता हाई कोर्ट में एज द चीफ जस्टिस। ओके, इनके बारे में हम और भी देख लेते हैं। इनकी 71 की एज में इनकी डेथ हुई है और ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट में जज भी रहे हैं, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रहे हैं। ये कब से कब तक रहे हैं? 2009 से 2014 तक। उसके साथ साथ जो है ये फॉर्मर चीफ जस्टिस रहे हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के और एक्टिंग चीफ जस्टिस रहे हैं पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के। साथ ही साथ ये एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी रहे हैं पंजाब स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ पंजाब स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, लीगल सर्विस अथॉरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम स्टैटिक के रिगार्डिंग क्वेश्चन देखेंगे, स्टैटिक जीके हरियाणा के रिगार्डिंग। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट में आपसे पूछा गया है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा शेयर इट्स बॉर्डर विद हिमाचल प्रदेश? हरियाणा के कौन सा जिला जो है सीमा साझा करता है हिमाचल प्रदेश के साथ? ऑप्शंस आर अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर और ऑल ऑफ दीज। तो आपको पता ही है ये तीनों ही शेयर करते हैं। जब मैंने शिवालिक के बारे में आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि तीनों में शिवालिक आता है और तीनों जो है हिमाचल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। शिवालिक हिल्स तीनों में आती है इनमें और बाउंड्री भी ये तीनों हिमाचल के साथ शेयर करते हैं, अंबाला भी, पंचकुला भी और यमुनानगर भी। ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर होगा। हम एक बार मैप में देख लेते हैं ताकि हम लॉन्ग टर्म के लिए इसे याद रख पाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हिमाचल प्रदेश और पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर ये तीनों ही अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के साथ। तो ये तीन ही स्टेट हैं जो शेयर करती हैं हिमाचल के साथ अपनी बाउंड्री। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? नेक्स्ट में पूछा गया है हु इज द चेयरमैन ऑफ हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन? HBSC के चेयरमैन कौन है? ऑप्शंस आर डॉक्टर जगबीर सिंह, भोपाल सिंह, आलोक वर्मा और RK पचनंदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये है डॉक्टर जगबीर सिंह, ए इसका सही आंसर होगा। डॉक्टर जगबीर सिंह जो है वो चेयरमैन है HBSC के। और ये कब एस्टेब्लिश की गई थी? इसे एस्टेब्लिश किया गया था 1969 में। इनिशियली इसे एस्टेब्लिश किया गया था चंडीगढ़ में, बट बाद में इसे शिफ्ट कर दिया गया था भिवानी में। ओके, इसलिए हरियाणा बोर्ड को भिवानी बोर्ड भी बोलते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है
द नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस हैज बीन एस्टेब्लिश्ड एट, बताइए ये कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है? हिसार में, सिरसा में, फतेहाबाद में या फिर कुरुक्षेत्र में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसे एस्टेब्लिश किया गया है हिसार में। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मोस्टली जो लाइफ स्टॉक से रिलेटेड है वो सारे सेंटर हिसार में ही है। जैसे ये इक्वाइंस का है, इक्वाइंस क्या है? हॉर्स से रिलेटेड होता है, ये भी हिसार में है। और जब हमने बात की थी कि एशिया का लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक सेंटर कहाँ है, तो वो भी हिसार में है। ओके, एनडीआरआई आप मुझे बताएंगे, एनडीआरआई कहाँ पे आता है? नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आता है करनाल में। ओके, ये कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो काफी फेमस है। और हमने बात की थी जो रिसेंटली बना है गोट ब्रीडिंग सेंटर, गोट ब्रीडिंग सेंटर जो रिसेंटली बने होते हैं वो उनके आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये बना है भिवानी में, ये भिवानी में बनेगा। ओके, तो आपको ये सब ध्यान रखना है। और जो ये सेंटर है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स है, ये किसके रिगार्डिंग है, इसके बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं। ये और कब इसे बनाया गया था? इसे बनाया गया था ड्यूरिंग 7th 5 ईयर प्लान, 7th 5 ईयर प्लान के टाइम पे इसे बनाया गया था। अंडर द एजेस ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ओके, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और किस लिए बनाया गया था? फॉर रिसर्च ऑन एक्वाइन हेल्थ, ऑन equine's health एंड प्रोडक्शन। और इसके डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर है इसके BN त्रिपाठी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी हैज बीन फॉर्म्ड आफ्टर द बाइफर्केशन ऑफ इंडियन नेशनल लोकदल, INL, इंडियन नेशनल लोकदल से बाइफरकेट होकर ये पार्टी बनी है। तो ये कौन सी पार्टी है? हरियाणा जनशक्ति पार्टी, अपना दल, जन नायक जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी। तो ये है जन नायक जनता पार्टी, जेजेपी। जेजेपी जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल से बाइफरकेट होकर बनी है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे एक तरफ लिस्ट दी गई है रिवर्स की और दूसरी तरफ उनका ओरिजिन पूछा है। तो फर्स्ट है यमुना। यमुना रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, ये बिल्कुल सही है। हम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया है हमने प्रीवियस क्लासेस में, तो आप सभी को पता होगा यमुना रिवर यमुनोत्री ग्लेशियर से जो है वो ओरिजिनेट होती है। बंदरपूछ पीक में ये आता है, बंदरपूछ पीक, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड, उत्तराखंड। ओके, मारकंडा रिवर के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि मारकंडा रिवर जो है उसका ओल्ड नेम जो है अरुणा रिवर भी है। और तभी ये क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने आपसे पूछा था कि मारकंडा रिवर का ओल्ड नेम क्या है, तो वो था अरुणा रिवर। तभी मैंने आपको बताया था कि इसका ओरिजिन कहाँ पे है। ये ओरिजिनेट होती है लोअर शिवालिक हिल से, जो आता है काला आम में। काला आम, काला आम जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में आता है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश, यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट है साहिबी रिवर। साहिबी रिवर जो है वो जीतगढ़ राजस्थान से ओरिजिनेट होती है, ये भी बिल्कुल सही है। साहिबी रिवर जो है अगर सिंपली अरावली भी बोला जाएगा तो वो भी सही हो जाएगा। ये अरावली से ओरिजिनेट होती है, अरावली में ये जीतगढ़ राजस्थान से होती है। जीतगढ़ जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? जयपुर में आता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंदौरी रिवर की। इंदौरी रिवर जो है वो मोरनी हिल से ओरिजिनेट नहीं होती है, ये रोंग हो जाएगा। इंदौरी रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये ओरिजिनेट होती है अरावली रेंज से, अरावली रेंज से ये ओरिजिनेट होती है। और कहाँ से? सीकर डिस्ट्रिक्ट से, सीकर डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद ये फ्लो करती है अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में, अलवर डिस्ट्रिक्ट जो कहाँ पे है? राजस्थान में है। एंड देन रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, रेवाड़ी ये डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा की। ओके, और ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है साहिबी रिवर की। इंदौरी रिवर जो है साहिबी रिवर की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है।
और दिल्ली में इसे नजफगढ़ ड्रेन और नजफगढ़ नाला भी बोला जाता है। ओके, इंदौरी रिवर के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है। और यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, कोरेक्टली मैच पूछा गया है, तो कोरेक्टली मैच है यमुना, मारकंडा और साहिबी रिवर। 1, 2 एंड 3 बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं घग्गर रिवर की, क्योंकि घग्गर रिवर जो है वो हरियाणा की मेजर रिवर में आती है। घग्गर रिवर का ओरिजिन कहाँ पे है, ये है शिवालिक में, हिमाचल प्रदेश में। शिवालिक, हिमाचल प्रदेश। ओके, ये जो है मॉनसून सीजन में फ्लो करती है। इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज भी आपको पता होनी चाहिए। इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, मेजर ट्रिब्यूटरी है कौशल्या रिवर, कौशल्या, मारकंडा रिवर, सरस्वती और टांगरी रिवर, सरस्वती और टांगरी, ये मेजर ट्रिब्यूटरी है घग्गर रिवर की। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।